नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की लगातार हमारे पास क्वेरीज आई व्हाट्सएप के माध्यम से कि सर हमें यूनिवर्सिटी की लिस्ट बता दीजिए, कैसे चेक करें और उसमें सब्जेक्ट की लिस्ट कैसे चेक करें, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कैसे समझें, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, जिस कोर्स में जाना है तो उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें चूज करना होगा, ये हम कैसे चूज करें। खासकर बीएचयू और डीयू के लिए ज्यादा क्वेरी आ रही थी, इसलिए हमने थंबनेल पर बीएचयू और डीयू भी मेंशन कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम ऑल ओवर सभी यूनिवर्सिटीज के लिस्ट को समझेंगे, सब्जेक्ट के लिस्ट को समझेंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद ही जरूरी, बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर स्टडी कैपिटल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, मुझे पहली बार सीयूईटी के लिए देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, क्योंकि मेरे पास पिछले 4 से 5 वर्षों का अनुभव है। सीयूईटी से पहले भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जब एंट्रेंस होते थे बीएचयू जेएनयू के, तो हम उसमें भी स्टूडेंट्स को गाइड किया करते थे। और अभी 2022 से जब से सीयूईटी आया है तब से हम गाइड कर रहे हैं। तो इसलिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। हम हर एक न्यूज़ को, हर एक अपडेट को ऑथेंटिक तरीके से, सही तरीके से आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आपको हर एक खबर सही ढंग से मिले। और साथ में हम आपकी तैयारियों के लिए भी काम लगातार करते रहते हैं। तो बात करते हैं यूनिवर्सिटी लिस्ट पर और सब्जेक्ट लिस्ट पर। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे सामने देखिए सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, सीयूईटी यूजी के लिए। दैट इज, एक बार मैं बार बार हर वीडियो में रिमाइंड कराता हूं, क्योंकि इस बार की वेबसाइट नई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पुरानी वेबसाइट पर विजिट कर जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। exams.nta.ac.in/CUETUG ये सर्च करते ही ये वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से खुलेगी। अगर हमें यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट को चेक करना है, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ लिखा हुआ है, इस पर हमें क्लिक करना होगा। इतना ही नहीं, क्लिक करने के बाद जैसे ही हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने लिखेगा पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट या डिम्ड। अब देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी शामिल है, ये लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी शामिल है, ये लिखा हुआ है। डिम्ड कौन कौन सी है, प्राइवेट कौन कौन सी है, ये सब कुछ इसमें वेबसाइट में अपडेट किया हुआ है। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत कम ही यूनिवर्सिटीज़ हमें दिख रहे हैं। क्या इतनी ही यूनिवर्सिटीज़ शामिल है सीयूईटी में इतने बड़े एग्जाम में? नहीं, अभी वेबसाइट पर कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ का अपडेट किया गया है। विद इन 1 वीक इसमें लगभग 100 से 150 से ऊपर की संख्या यूनिवर्सिटीज़ की ऐड हो जाएगी, जो कि आपको देखने को मिलेगी। इसलिए पेशेंस रखिएगा, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ इसमें शामिल होती जा रही हैं। तो हम देखते हैं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिस्ट से चेक करके आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। देखो बीएचयू वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, अभी बीएचयू का आइकन बना नहीं है, वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 2-4 दिन के अंदर वो भी अपडेट हो जाएगा। तो अपडेट होगा तो मैं आपको पूरा का पूरा उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या करूंगा, समझा दूंगा। तो यहाँ पर जैसे हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने देखिए इस तरीके से खुलेगा, ये सारी चीज़ें शो करेंगी। और यहाँ पर देखिए बहुत ही ध्यान से इसको समझने वाली चीज़ है, क्योंकि इसको अगर नहीं समझोगे तो फॉर्म में भी गलती करेंगे और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में भी गलती करेंगे, एडमिशन में तो गलती हो ही जाएगी अगर इन दोनों में गलती हमने कर दिया तो। यहाँ लिखा होगा डिग्री का नाम, यानी हम किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन से डिग्री के लिए, कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम में क्या क्या आपको चूज करना होगा, डोमेन, जनरल, टेस्ट और लैंग्वेज में, और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है हमको यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर हम एक एक सब्जेक्ट का देख सकते हैं, चाहे वो बीएससी का देखना हो, चाहे किसी का। जैसे मान लो अगर हमें अपना क्या करना है, बीएससी ऑनर्स करना है बॉटनी में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो हम उसके वेबसाइट पर क्लिक कर चुके हैं। हमारे सामने लिखा है बीएससी बॉटनी। अब इसमें हमें क्या क्या चाहिए, देखिए ध्यान से दे लीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 डोमेन हमें चाहिए, और कोई एक लैंग्वेज, यानी हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज। यानी अगर हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी की बीएससी बॉटनी करनी है तो 3 ये डोमेन और साथ में एक हमें लैंग्वेज टेस्ट पेपर सेलेक्ट करना होगा। अगर ये हम सेलेक्ट नहीं करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, तो हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कोर्स में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम बीएससी कोर्सेज में यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 3 डोमेन, आपका जो डोमेन प्रमुख है क्लास 12th वाला, और एक कोई लैंग्वेज। इसी प्रकार से जब हम बीए के लिए चलते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बीए के लिए स्क्रॉल करता हूं, बीएससी के लिए तो ये क्राइटेरिया है, बीए के लिए मैं आपको दिखाता हूं, पेशेंस रख के आराम से देखिएगा। ये तो कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस का दिखा रहा है, मैं आपको किसी इंडियन लैंग्वेज। चलो मान लो कि बीए फिलोसफी ऑनर्स आपको करना है, यहाँ बीए ऑनर्स लिखा हुआ है, बीए फिलोसफी लिखा हुआ है, लिख रहा है एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1। सेक्शन 1 कहने का मतलब है कि लैंग्वेज पेपर में से हमें कोई एक लैंग्वेज चूज करना होगा, साथ में एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, यानी कोई 3 हमें सेक्शन 2 यानी डोमेन में से सेलेक्ट करना होगा। यानी बीए में भी वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि हमें क्या सेलेक्ट करना है, लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, और 3 क्या सेलेक्ट करना है, 3 हमें डोमेन सेलेक्ट करना है। लेकिन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का डोमेन सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया होता है बीए के लिए, वो थोड़ा सा चेंज होता है। बाकी यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है, अगर वो डोमेन का क्राइटेरिया मांग रही हैं, तो आपसे आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज का डोमेन कहेंगे। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए में एडमिशन लेना है तो आप लैंग्वेज दीजिए, और आपने जो क्लास 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं
उसमें से कोई 3 डोमेन सेलेक्ट करना है। अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सेलेक्ट करिए, पीसीबी बैकग्राउंड से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सेलेक्ट करिए। तो इस तरीके से आपको डोमेन्स इसमें क्या करने होंगे, सेलेक्ट करने होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी यहां पर दी जा रही है। इसी तरीके से देखो सारे सब्जेक्ट का सारा डिटेल आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए क्या होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि सर मैं इतना सारा पढ़ूंगा नहीं। ध्यान रखना कि फॉर्म अगर भरना होगा एक दिन पहले अच्छे से एनालिसिस कर लेना कि कैसे किस किस सब्जेक्ट के लिए किस किस यूनिवर्सिटी के लिए कौन कौन सी चीजें मांग रहा है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरना। क्योंकि अगर फॉर्म में गलती कर देंगे आप तो फिर उसके आपके पास कोई भी चारा नहीं बचेगा। आपने फॉर्म में आपको बीएससी के लिए मांग रहा है कि लैंग्वेज और 3 डोमेन, आपने सिर्फ डोमेन भर दिया, लैंग्वेज नहीं भरा, तो फिर आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना होगा। जैसे बीएचयू की बात करूं, क्योंकि बीएचयू की भी क्वेरी आई थी आप सभी की, तो बीएचयू की बात करूं तो बीएचयू के बीए में जनरल टेस्ट और लैंग्वेज लगता है। अगर आप ये नहीं भरोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही भर दोगे, जनरल टेस्ट छोड़ दोगे, तो आपका बीए बीएचयू में नहीं होगा। अगर आपको बीएससी करना है बीएचयू से तो 3 डोमेन आपको भरना होगा। जैसे मैथ्स ग्रुप से करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भरना होगा, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट नहीं चाहिए उसमें। अगर बायो ग्रुप से करना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भरना है, वहां पर लैंग्वेज जनरल टेस्ट नहीं चाहिए। तो हर यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया जो है अलग अलग है। कोई लैंग्वेज मांगता है, कोई जनरल टेस्ट मांगता है, कोई डोमेन मांगता है, इसी में से मिक्स करके सब मांगते हैं। तो इसी तरीके से हमें इस चीज को सेलेक्ट करना है। तो सबसे जरूरी क्या है, यूनिवर्सिटी लिस्ट को समझना और उसके सब्जेक्ट लिस्ट को समझना, सावधानी से समझ लेना, सिर्फ उतना समझना जो हमारे काम का है। यानी हम जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा सिस्टम समझ जाएं, और जैसे हम उसका पूरा का पूरा सिस्टम समझ जाएंगे हम सही फॉर्म भर देंगे, सही वे में तैयारी करेंगे। अगर कोई भी डाउट आता है 24/7 हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। नहीं रिप्लाई हो पाया, कमेंट देख लिया, ऐसा कमेंट है जो कि लगता है कि सारे बच्चों को बताना चाहिए, तो फिर वीडियो बना के बता देंगे। इसकी गारंटी है हमारे तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और बेल आइकन प्रेस किया है, तो हम आपके किसी भी एफर्ट को पीछे नहीं रहने देंगे। साथ में हमारे लेटेस्ट अपडेट की सीरीज चल रही है, जो भी अपडेट्स आ रही है सीयूईटी के हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कंप्लीट डिटेल्स हर सब्जेक्ट की पहुंचाने वाले हैं हम लोग, कंप्लीट सिलेबस हर सब्जेक्ट का पहुंचाने वाले हैं, ठीक, एग्जाम पैटर्न समझाने वाले हैं, प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी समझाने वाले हैं। ये सारे हमारे अपकमिंग वीडियोस हैं। तो इसके लिए आप सभी लोग तैयार रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और अगर आप सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं बहुत ही कम पैसे में और बहुत ही बेहतर ढंग से लाइव क्लासेस के माध्यम से, तो स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, चाहे जनरल टेस्ट कर ले, चाहे लैंग्वेज ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों, चाहे जितने भी डोमेन है, चाहे आपको साइंस का डोमेन हो, ह्यूमैनिटीज का डोमेन हो, कॉमर्स का डोमेन हो, हर प्रकार के डोमेन की भी तैयारी कराई जाती है। तो स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिए, सिंपल सा स्टडी कैपिटल मिल जाएगा, या फिर नीचे लिंक दे रहा हूँ वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारे व्हाट्सएप नंबर 9336257345 पर भी आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने सवालों के लिए। तो आज का ये वीडियो कैसा रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं प्रयास करता हूं कि हर एक वीडियो आप सभी के डाउट्स को मैं दूर कर सकूं, इसलिए अगर हेल्पफुल रहता है वीडियो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए, ताकि एक बेहतर इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंचती रहे, सही इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंचती रहे। क्योंकि इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी हैं, सही इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाएगा इसकी जिम्मेदारी आपकी है, ठीक। तो हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है। सीयूईटी की किसी भी अपडेट के लिए यूट्यूब पर सिर्फ सर्च कर देना स्टडी कैपिटल, सीयूईटी की कोई भी लेटेस्ट जानकारी होगी आप तक पहुंच जाएगी। किसी भी डाउट के लिए कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।